नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिनोकुलर कैमरा लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, CLX मॉडल है, केयर कैम कंपनी का है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें दो लेंस है। दो लेंस से क्या होगा खास, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। और ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको लेके चलते हैं, इस बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाते हैं। यह है वाईफाई कैमरा, 10x जूम PTZ कैमरा है। ये लेफ्ट राइट अप डाउन है, इंडोर है और 10x जूम है। आखिर इसका लेंस वेरी फोकल है या कैसा है वो सब आपको बताएंगे। यहाँ पे स्टिकर आप दे सकते हैं। इसमें 128 GB तक का मेमोरी कार्ड लग जाता है। 2-वे ऑडियो है इसमें, 1080p फुल HD रेजोल्यूशन है इसकी। और आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पेयर से चलता है और साथ में केयर कैम प्रो ऐप से चलता है। आप देख सकते हैं सब जगह तरफ जो है एक ही तरह का मतलब जो है स्टिकर बना हुआ है चारों तरफ। और ये बॉक्स है एक्चुअली में, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI HD कैमरा लिखा हुआ है और कैमरा ब्रैकेट पावर सप्लाई स्क्रू सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है इसके साथ चार्जर नहीं आता है। और हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ख़तरनाक सी पॉलिथीन में से दिया हुआ है। और ये रहा वो कैमरा, और 2 आंखों वाला कैमरा आ चुका है। तो ये रहा कैमरा। तो आप देख सकते हैं कैमरा है और किस तरह का है। यहाँ पे इसके स्पीकर है और साथ में यहाँ पे 2 आइज़ हैं। एक लेंस में तो मुझे लगता है 12 mm वाला लेंस लग रहा है और एक साइड जो है शायद 3.6 mm है। और यहाँ पे हमारे पास इसका IR का सेंसर है और माइक का पोर्ट यहाँ पे है। स्पीकर हमारे पास बैक साइड में है और इसके नीचे जो है स्टिकर के नीचे QR कोड भी था, लेकिन अभी वो गायब है। ये पूरी बॉल ही जो है ऊपर को चली जाती है और नीचे जो है यहाँ पे एक रीसेट का बटन है और साथ में मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। ये एक वाईफाई कैमरा है, इसका अपना हॉटस्पॉट भी है और एक किसी एग्जिस्टिंग वाईफाई से भी जुड़ सकता है। और इसमें प्रॉपरली रिकॉर्डिंग होती है, चाहे आप वाईफाई जोड़ो चाहे नहीं जोड़ो, चाहे आप इंटरनेट कनेक्शन दो चाहे नहीं दो, इसमें प्रॉपरली रिकॉर्डिंग लगातार सेव होती है। और दूसरी बात है, अगर आपके वाईफाई में इंटरनेट है, यानी कि लोकल जिस वाईफाई से आप इसे कनेक्ट करेंगे, तो ये आप ऑनलाइन कहीं पे भी दे सकते हैं। मल्टीपल डिवाइसेस आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इसका एक PC सॉफ्टवेयर भी है। कुछ पुराने डिवाइसेस हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं केयर कैम के सभी कैमरों की। वैसा ही ये कैमरा है, लेकिन इसमें 2 आइज़ है और एक्स्ट्रा जूम है। और ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और आपको इसको ऑन करके दिखा देते हैं। और बॉक्स में हम देख लेते हैं और क्या क्या हमारे को मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसमें हमारे को बताया हुआ है बहुत ही सही लैंग्वेज में, जो कि हमारे को समझ नहीं आएगी चाइनीज़ में, और साथ में इंग्लिश में भी है। और यहाँ पे बताया हुआ है किस तरह से ये कैमरा ऐड होता है। और दूसरी बात है, ये ब्रैकेट मिल जाती है हमारे को, इस तरह से मतलब जो ये हुक है उसमें इस तरह से टाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ जैसे दीवार पे लगा दिया, छत पे लगा दिया, इस तरह से ये जो स्क्रू हैं जहाँ पे लग रहे हैं, और चाहे तो हम इसे दीवार में लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया इस तरह से, ठीक है। और फिर जो है इधर उधर ये चल पड़ेगा और हमें फिर जो है इसका रोटेशन करनी पड़ेगी पिक्चर की। तो और छोटे मोटे हमारे को गिट्टी पेच भी मिल जाते हैं। और हमारे को चार्जर इसके साथ नहीं मिलता, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैमरा लिया और चार्जर ना मिले तो फिर दिक्कत वाली बात है, अलग से ख़रीदना पड़ रहा है। ये एप्पल वाला सीन हो गया भाई, ठीक है। और ये है मतलब आईफोन वाला सीन हो गया जैसे। तो ये है मतलब हमने एक चार्जर अपना यूज़ कर रहे हैं 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, और नॉर्मल माइक्रो USB पोर्ट है और हम इस तरह से इसे लगा सकते हैं। और कैमरा हमारा लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, अप से डाउन, डाउन से अप हो रहा है। मोबाइल दे दीजिए अब ज़रा देखें। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ पे हमें पहले तो इसका बारकोड स्कैन करके केयर कैम प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। लिंक होगा इसमें, क्योंकि प्ले स्टोर में केयर कैम प्रो ऐप नहीं मिल रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन आ चुका है। तो ये है हमारी API स्मार्ट URL है, इसे हम ऑन कर रहे हैं। तो ये हमारे को APK जो फाइल है केयर कैम प्रो की वो प्रोवाइड करा देगा, वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, हो सकता है ये चाइनीज़ की वजह से जो है ऐप बैन कर दी हो, लेकिन केयर कैम नॉर्मल ऐप मिल जाती है आपको। रिकॉग्नाइज्ड कंपनी ऐसा नहीं है, इसका सर्वर भी काफ़ी अच्छा है और रेगुलर काम कर रहा है। काफ़ी सालों से मतलब चाइनीज़ कंपनी में सबसे नंबर 1 कंपनी जैसे कैम हाई और केयर कैम है, इनके सर्वर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो काम करते हैं। और कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमरे आपको मालूम है केयर कैम कंपनी के मिलते हैं। और प्राइस वाइज तो बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह से हम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे जिस तरीके से जो है मैंने किया है, सेम वही तरीका है। अगर आपको अननोन सोर्स का सेटिंग्स आ रही हैं तो कृपया वो आप अपने हिसाब से इनेबल कर लीजिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं और साथ में हमारे पास हाउ टू यूज़ केयरकैम स्मार्ट कैमरा का ट्यूटोरियल भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप दे सकते हैं। और फिलहाल हमें ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे जाना है और ऐड डिवाइस करना है, पेयर बाय एपी कनेक्शन करना है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोई QR कोड नहीं मिल रहा है। तो हम पेयर बाय एपी हॉटस्पॉट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमने जब ये ऑन किया था तो सुन लिया है, और हमें इसके वाईफाई के साथ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने वाईफाई के साथ ही रखेंगे। नेक्स्ट सेटअप कर लेते हैं। अब बोलता है सेटअप डिवाइस वाईफाई, बिफोर प्रेसिंग सेटअप वाईफाई मेक श्योर कैमरा एपी शोन बिलो इज़ वन यू वांट टू कनेक्ट। अब हमें जो है एपी से जोड़ना पड़ेगा, शायद ये ऐसा बोल रहा है। तो हमने एपी कनेक्शन के साथ अब जोड़ना है, ठीक है, इस स्टेप पे जोड़ना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। देखिए अपने आप ही जो है ये कैमरा चल पड़ता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट है, जब हमें पहले अपने लोकल वाईफाई से जोड़ना है और जब हम नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद फिर जो है हमें कैमरे के साथ जोड़ेंगे और हमारा कैमरा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एपी हॉटस्पॉट कनेक्शन जो है इस तरीके से हम करते हैं भी, कैमरे का एपी हॉटस्पॉट से ही हम अपने मोबाइल पे जोड़ सकते हैं। बट ये टेम्परेरी है और सेटअप वाईफाई कैमरा उसके बाद करना है। देखिए अब, और जो बाकी हमारे 4G कैमराज हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही है और इस तरीके से जो हम चला सकते हैं। और संदीप जी वहाँ बैठे हुए हैं और देखिए ये कैमरा हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे HD और फुल HD की ऑप्शन हमारे पास है। साउंड हम सुन सकते हैं हेलो के बाद। हम अगर कैमरे को इधर उधर करते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है कैमरा मूव कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जो नई चीज़ है वो है जूम। तो जूम क्या चीज़ है, और देखिए तो जूम हुआ है तो पिक्चर क्वालिटी, हम एक रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ हमने, या यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो 10x जूम करने के बावजूद भी हमारे को जो कॉफ लिखा है वो नज़र आ रहा है। इसका जो लेंस है कहीं ना कहीं, ये जो बड़े वाला लेंस है ना, ये फिक्स लेंस होगा और दूसरा भी लेंस फिक्स है। तो दोनों की पिक्चर जो आ रही है उन दोनों को जो है आपस में मर्ज करके ये हमारे को जूम करके बता रहा है, तभी थोड़ी सी पिक्चर देखिए इस टाइप की आ रही है। लेकिन ये है एक्चुअल में, देखिए पिक्चर, ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये है इसके बड़े लेंस की, ठीक है, 4x पे है ये, और 1x पे जो आ रही है दूसरे लेंस की। तो बाकी जो जूम है वो पिक्चर के ऊपर हो रहा है। देखिए ये पिक्चर के ऊपर जूम हो रहा है। जब यहाँ पे क्लैरिटी ठीक आ रही है तो इसका मतलब है इतना इसका जो mm का जो लेंस है वो काम कर रहा है, फिर उसके पिक्चर के अंदर जूम हो रहा होगा मेरे हिसाब से। तो इस तरह से ये देखिए कैमरा था। और ये इसमें जूम करने का फ़ायदा हमारे को ये मिल जाता है भी, अगर इसकी कवरेज मान लो 10 मीटर है तो ये 20 मीटर तक भी कर सकता है, क्योंकि इसकी दो आइज़ होगी। एक एरिया 10 मीटर के बाद शुरू हो रहा है, एक एरिया जो है पहले शुरू हो रहा है। तो ये कैमरे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब दूर की चीज़ को हमें क्लियर देखना है तो ये एक लेंस जो है वो उसको कैप्चर कर रहा है, एक लेंस जो है नज़दीक की पिक्चर को कैप्चर कर रहा है। तो वो दोनों की क्लैरिटी मर्ज हो जाएगी, तो बहुत ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी आने वाली है। और हम इसको इसको नाइट विज़न में भी आपको चेक करके बताएंगे। इस तरह से व्यू आ रहा है, देखिए सामने से लाइट भी पड़ रही थी लेकिन तब भी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। ये भी कलर नाइट मोड देगा। और दूसरी बात आ रही है, हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते, जो अपनी रिकॉर्डिंग देखी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की, यहाँ पे टॉक कर सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी क्या हाल चाल है। अच्छी बात है, इसका स्पीकर बहुत ज़बरदस्त है, जो कि हमें बात करने में काफ़ी टू वे टॉक में हेल्प करेगा। और सेटिंग्स की बात कर लेते हैं अब, जिसमें कैमरे का नाम जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा शॉप का है या ऑफिस का है, जो भी हम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। कैमरे को अभी हमने वाईफाई से सेटअप नहीं किया है, ठीक है, अभी हमने एपी हॉटस्पॉट से किया है। तो हर बार जो है हमें इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। अगर हम मतलब जो है कभी भी मतलब जो है इसको वाईफाई से नहीं जोड़ेंगे तो इसी तरीके से हर बार जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑन ऑफ, रिस्टार्ट, कैमरा सेटिंग में इमेज, कैमरा माइक्रोफोन, प्लेसमेंट आप इन्वर्टेड, जो हम अगर उल्टा लगाते हैं तो हमें इन्वर्टेड करना पड़ेगा ताकि पिक्चर हमारे को सीधी नज़र आए। और उसके बाद नाइट विज़न की वही है, कलर रखना है या ऑटोमेटिक रखना है। जब इसकी IR ऑन हो तो ऑटो ही रहने देते, क्योंकि इसमें कलर, अरे दूसरी लाइट तो है नहीं वार्म एलईडी जो इसमें कलर नज़र आए। स्ट्रीमिंग जो है HD और फुल HD कर देते हैं, हमारे को फुल HD ही चाहिए क्वालिटी। और लॉग्स वगैरह इसमें सेव होंगे और हमारे को जो ईमेल एड्रेस में हमने लॉगिन किया वहाँ पे हमारे को मेल आ जाएगी, या फिर हम शेयर भी कर सकते हैं। अलर्ट सेटिंग्स में हम देखिए मोशन डिटेक्शन, ह्यूमन डिटेक्शन ऑन कर लेते हैं। अभी ह्यूमन आने पर जो है हमारे को ये बताए, तो ये बॉडी ट्रैकिंग भी ऑन कर लेते हैं ताकि बंदे को ट्रैक कर सके, ताकि हमारे को आसानी हो जाए। फेस डिटेक्शन भी ऑन कर लेते हैं ताकि हमारे को फेस के जो है कुछ क्लिप्स वगैरह जो है खींच के हमारे को भेज सके। सायरन वगैरह भी हम कर सकते हैं, और किस किस तरह के सायरन है। और ऐड हम वॉइस कर सकते हैं, देखते हैं कितनी सेकंड की ऑन होती है। भाई साहब यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे आना मना है, ये एक वर्जित क्षेत्र है,
इस तरह की वॉइसेस हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी आने वाले पर्सन पे जो है हम ये बात बुलवा सकते हैं कैमरे से। इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है और 12 सेकंड की हुई है। तो इस तरह से हम एक वॉइस रिकॉर्ड करके जो है सेव कर रहे हैं, जिसमें हम इसको क्लिक करके सेव कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे आना मना है, ये एक वर्जित क्षेत्र है। इस तरह की वॉइसेस हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी आने वाले पर्सन पे जो है हम ये बात बुलवा सकते हैं कैमरे से। इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। और कब कब होगा, सेंसिटिविटी क्या है, फेस डिटेक्शन ऑन है, मोशन डिटेक्शन हमने ऑन नहीं की है, और सेव कर देते हैं। अब अगर ह्यूमन डिटेक्शन होगा तो जो है मतलब ये अलार्म कर देगा। वैसे संदीप जी हैं, देखते हैं कितनी देर में करता है, या कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी तो अभी हम आपको बताएंगे। शेड्यूल रिकॉर्डिंग में है, कब से कब तक रिकॉर्डिंग करनी है, इंटरवल के हिसाब से करनी है या लगातार करनी है। ठीक है, स्विच है, सेव है, लगातार ही करनी है। उसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड अगर इसमें लगाते हैं तो लगा लेते हैं हम, एक है हमारे पास मेमोरी कार्ड। साहब यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे आना मना है, ये एक वर्जित क्षेत्र है। इस तरह की वॉइसेस हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई भी आने वाले पर्सन पे जो है हम ये बात बुलवा सकते हैं कैमरे से। इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। और सिंपल सी बात है, अभी जब कैमरे को हम इस तरह से करेंगे ऊपर से तो ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे TF लिखा है। जहाँ पे मेटल नज़र आ रही है उस तरफ जो है इसकी ऊपर वाली हिस्सा रखेंगे, प्लास्टिक वाली साइड जो है मेटल रखेंगे, इसके भी कार्बन्स, और इसको प्रेस करके जब टिक होगी तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से लग चुका है। ये वेदर प्रूफ कैमरा नहीं है, ये इंडोर कैमरा है, छत के नीचे लगा सकते हैं जहाँ पानी पुनी का खतरा ना हो। ये कैमरा अगर हम AP हॉटस्पॉट से चलाते हैं तो ये बार बार वॉश हो जाएगा, और हमें दोबारा से ऐड करने के लिए देखिए। अब फ्रेंड्स, हमने अपने इन्फोटेक के साथ जोड़ा और फिर जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे चले गए हम। लेकिन अब हम जो है इसको थोड़ा सा स्मार्टली जो है फिर केयर कैम पे जाके फिर लैन सर्च कर रहे हैं। तो ये डबल क्रॉस हम कर रहे हैं इसको, ताकि लैन पे भी सर्च हो जाए और हमारे को AP हॉटस्पॉट पे ही रखना पड़े। बट नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें इन्फोटेक के साथ ही जोड़ना है पहले। ठीक है, उसके बाद बैक करेंगे, पेयर बाय AP कनेक्शन, और आई हर्ड नेक्स्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है कैमरे के AP के साथ जोड़िए। ठीक है, तो हमने कैमरे के AP के साथ सेटअप पे क्लिक करके कैमरे का अपने आप ही हमारा वाईफाई खुल जाता है। नेक्स्ट करेंगे और अपने आप जो है ये जुड़ चुका होगा। अब हम इसको सेटअप कर लेते हैं अपने वाईफाई के साथ, ताकि हमें बार बार ये वॉश ना हो। सेटअप कैमरा वाईफाई करेंगे, सर्चिंग फॉर वाईफाई नेटवर्क। अब हम कैमरे के साथ जुड़ चुके हैं और कैमरा के इर्द गिर्द जो वाईफाई सर्च हो जाएंगे उनके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जो है हमारा वाईफाई आ चुका है और पासवर्ड हम डाल देंगे। ठीक है, और कनेक्ट कर देंगे। ये लोकल वाईफाई से जुड़ जाएगा। जो भी आपका वाईफाई है उसमें इंटरनेट कनेक्शन है नहीं है डजेंट मैटर, बट लैन सर्च से तो चल ही पड़ेगा। अगर इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं। इस तरह से सेटिंग करने के लिए हो सकता है एक बार इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत भी पड़े। अभी हमारे पास तो इंटरनेट कनेक्शन है। बाकी कमेंट करके बताइएगा अगर विदाउट इंटरनेट भी कोई ट्राई करके देखता है तो। बाकी हम भी आने वाले टाइम में कुछ आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे भी, हाँ भी बिना वाईफाई वाले, बिना इंटरनेट के वाईफाई से भी जुड़ सकता है। वो चेक करेंगे फ़िलहाल हम। तो दोनों तरीके से जो हमने सेटअप करके बता दिया आपको, जिसमें कैमरे के वाईफाई के साथ हम जोड़ सकते हैं, बट टेम्परेरी है। मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले आपको अपने लोकल वाईफाई से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, या किसी के हॉटस्पॉट से जोड़ना पड़ेगा, यानी अपने किसी और मोबाइल से। उसके बाद जब नेक्स्ट करोगे तो फिर ये अपने आप सेटअप वाईफाई पे जाएगा और AP हॉटस्पॉट कैमरे का अटैच करके लेके आएगा, और फिर जाके जो है फिर कैमरा चलेगा। वो लेकिन टेम्परेरी है। फिर उसके बाद वाईफाई से जोड़ेंगे परमानेंट, फिर चलेगा साइड में। तो इस तरह से अब ये सेटअप हुआ है। फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था तो सेकंड टाइम दोबारा से हमने वही प्रोसेस किया। अब ये हो चुका है, ओके का बटन आ चुका है। और हो सकता है मोबाइल को पास में रखना पड़ता हो तभी जो है हुआ है, क्योंकि पहले हुआ नहीं था और ओके का ऑप्शन नहीं आया था। और इस तरह से हो गया है। अब हमारे जो है ऑफिस में लगा हुआ है, नेक्स्ट हम कर देंगे। और इस तरह से अब ये सक्सेसफुली हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, इसमें एड्स भी चल रही हैं देखियो कि ऐप में, क्योंकि हो सकता है कैमरे वाली ऐप जो है ज़्यादा अच्छी बनाई हो और उससे पैसा कमा रहे हो। हमने कौन कौन से टेस्ट करने हैं इंटरनल तो जूम की बात कर लें तो जूम में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें पिक्चर में जूम होता है लाइव में। और लाइव पिक्चर में अगर हम मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी सेव होती है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग में ये नॉर्मल पिक्चर ही रिकॉर्ड करता है जो इसका नॉर्मल लेंस से करता है। तो ये इसके लेंस का फ़र्क है। भाई मैं नहीं हूँ, वो है उधर जा तू। इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। और ये भाई इसने मेरे को डिटेक्ट कर लिया है, अब ये मेरे पीछे ही करेगा, तो इसलिए मैंने इसका फेस ही पहले तरफ कर दिया है। तो इस तरह से ह्यूमन डिटेक्शन है, बट इसमें फ़ोटो नहीं आ रही भाई ना हमारे को।
और फ्रेंड्स इसमें जो इवेंट्स हैं वो देखिए इस तरीके से सेव हो जाते हैं। मेमोरी कार्ड लगाना ज़रूरी है। अगर हमने इवेंट की रिकॉर्डिंग ऑन की है तो देखिए जब भी कोई फेस डिटेक्ट होगा तो उसकी ये 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग जो है सेव कर लेगा। वो हमें अलग से जो है देखने में आसानी हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी भी जो है स्पॉट कर रहा है और लगातार हमारे को देखो दिखा रहा है सब कुछ, ये जब भी मतलब कॉल आ जाती है एकदम से। वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सेव हुई है। और उसे डाउनलोड करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितनी हमने करनी है, पीछे को करनी है, कितनी करनी है, देखिए ऐसे क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो जितने मिनट हमने सेलेक्ट करेंगे और उतनी क्लिप जो है हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। बहुत इजी है। और कैलेंडर है उसे हम सेव कर सकते हैं और इस तरीके से डाउनलोड भी हो जाती है। और कैलेंडर देखिए पूरा प्रॉपर्ली है, सुन भी सकते हैं रिकॉर्डिंग में वॉइस। से ही संदीप जी उठे और इसने हमारे को कॉल कर दी है और हमारे बंदा जो है ट्रैक करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे उनकी वॉइस भी हम सुन पा रहे हैं और यहाँ पे टॉक करके हेलो संदीप जी, तो इस तरह से हम बात भी कर सकते हैं। और देखिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है बंदे को। और यहाँ पे आप इसके व्यू भी देख सकते हैं अभी किस तरह से हिल रहा है। और देखिए इस तरह से जो है कैमरा, और ये देखिए ये स्मार्टली जो है इधर उधर प्रॉपरली जा रहा है। इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी की चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में वही सब चीज़ें हैं जो हमारे को क्या क्या नोटिफिकेशन ये कर सकता है। ओवरड्रो करेगा ऐप, तो अगर हम करेंगे तो ये हमारे को फ़ोन भी कर सकता है। और यहाँ पे अलर्ट्स देने पड़ेगी। SMS नोटिफिकेशन भी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं सेव कर सकते हैं तो हमारे को ये नोटिफिकेशन भी भेजेगा मोबाइल पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए जो नोटिफिकेशन किस किस टाइप की चाहिए वो सब जो है यहाँ पे ये है एनिमेटेड इमेज। तो अगर हम सब्सक्राइब करेंगे क्लाउड सर्विस को तो हमारे को एनिमेटेड इमेज भी जो है शेयर कर देगा। और इस तरह से हमारे को जो है पुश अलर्ट्स आएंगे और सेव हैं। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग में हम इसका वाईफाई चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और चेक कर सकते हैं भी कनेक्टेड है नहीं है सब कुछ प्रॉपरली। इसकी टाइम एंड डेट जो है हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि हमारा अपना इंडिया के हिसाब से हम इसको +5:30 कोलकाता चेन्नई मद्रास जो है सेव कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बस इतनी ही सेटिंग थी। सबसे बड़ी बात है अगर फर्मवेयर हमारे को मिल रहा है तो अपडेट भी हम कर सकते हैं और फर्मवेयर इज़ अप टू डेट, ठीक है। तो इस तरह से है। ऑप्शंस की हमने सारी बता दी हैं आपको। शेयर का भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और फैमिली मेम्बर्स को सिलेक्ट करके हम QR कोड भी शेयर कर सकते हैं, या तो हम अपने आप जो है यहाँ से, और फिर दूसरे में QR कोड एडिट की ऑप्शन आती है वहाँ से ऐड कर सकते हैं। या फिर फैमिली मेम्बर का ईमेल एड्रेस अकाउंट जो है यहाँ पे डाल के ओके भी कर सकते हैं। और दूसरे मोबाइल में फिर हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे प्लस के सन पे और स्कैन कर लेना, सिर्फ स्कैन करके जो है फिर ऐड हो जाएगा जो हमने QR कोड शेयर किया है। रिकॉर्डिंग आपको बता दी, लाइव रिव्यू बता दिया। जूम की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसका जो लेंस है ना वो ज़्यादा mm वाला है। और पूरा जूम करने के बाद देखिए आप देखिए जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ा जा रहा है। तो बिल्कुल सही चीज़ है। और कुछ हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें हमने इसके कुछ टेस्ट करके बताए हुए हैं भी अलग अलग जगह पे, जिसमें जूम करके कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। अब नाइट विज़न की बात की जाए तो नाइट विज़न में हम करते हैं यहाँ पे लाइट ऑफ कर देते हैं सारी और चेक कर लेते हैं। लाइटें चल रही हैं लगभग 8 लाइटें चल रही हैं। और नाइट विज़न में भी ये पूरा प्रॉपरली ट्रैक कर रहा है। और ये देख सकते हैं आप, मतलब देखिए किस तरह से मेरा पीछा कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भूत की तरह मेरे को लग रहा है कैमरा ना भाई। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा नज़र आ रहा है कैमरा। ये देखिए आप स्क्रीन में यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है कैमरा। ये देखिए लग रहा है ना भूत है। और इसमें तो देखो कैसा नज़र आ रहा है। इसकी फ़ोटो भी खींच लेते हैं और IR के साथ खींच लेते हैं ज़रा। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी रिकॉर्डिंग जो कि सिर्फ PC कैमरे से हो रही है। और वॉइस जो है हमारे मोबाइल पे सुनाई दे रही होगी आपको। और रिकॉर्डिंग जो है यहाँ कैमरे में सेव हो रही है। और कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके देखिए तब भी जो है पिक्चर हमारी जो है बिल्कुल बढ़िया रहती है। यहाँ से देख सकते हैं आप कैमरे की क्वालिटी, जूम करने के बाद भी देखो बिल्कुल देखो कुछ कैमरा आप देख सकते हैं जूम करने के बाद भी कितनी अच्छी क्वालिटी नजर आती है। इसमें 2 लेंस है, एक लेंस जो है 12 mm का है जिसका जूम जो है लगभग इतना mm है। मेरे को लगता है 12 mm हो सकता है 6 हो 8 हो, लेकिन देखिए ये जो है ये लेंस जो है कैप्चर कर रहा है सेकंड पिक्चर और फर्स्ट पिक्चर है ये। तो बात आ रही है जब हम नॉर्मल जूम करते तो फर्स्ट पिक्चर पे होता है, जब हम ज़्यादा जूम करते तो सेकंड पिक्चर से वो जूम करके हमारे को दिखा देता है। तो इसमें हमारे को अच्छी पिक्चर जो है सेव हो जाती है। और जूम करने पर भी अच्छी पिक्चर सेव होती है, लेकिन जब हम सिर्फ उसे लाइव में देख रहे होते हैं और जूम करके रखा होता है। लेकिन जब हम वाइड एंगल में आ जाते हैं या बैक कर लेते हैं जूम करके भी,
तो भी जो है कुछ सेव नहीं होता है। और इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।